बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स व्लॉग्स। मुझे उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम आपको बग़ैर ओवन के बीफ की चांपे रोस्ट करना दिखाएंगे। आप बीफ की जगह कोई भी गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन, मटन, लैम वगैरह। सबसे पहले हमने बीफ का गोश्त और चांपे एक बड़े बर्तन में डाल दी हैं। हमने इसके अंदर सिरका और नमक डाल दिया है। आप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक और हस्ब ज़रूरत नमक डाल सकते हैं। अब हमने इसको 4 घंटे के लिए सिरके और नमक के अंदर रखना है। हमने हर आधे घंटे बाद गोश्त को इस तरीके से मिक्स करना है। हमने इसको इस तरीके से मिक्स करना है कि सिरका और नमक गोश्त के हर पीस के ऊपर अच्छे तरीके से लग जाए। सिरका इसके अंदर मिक्स होने से इसका कलर चेंज हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसका काफ़ी हद तक कलर चेंज हो चुका है। मिक्सिंग के दौरान हमने फोक और नाइफ की मदद से इसके अंदर छोटे छोटे कट लगाने ताकि सिरका अंदर तक जा सके। अब गोश्त को 4 घंटे हो चुके हैं। अब हम इसको किसी बड़े बर्तन में निकाल लेंगे ताकि इसका सिरका सारा निकल जाए। अब ये देखें गोश्त खुश्क हो चुका है। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। हमने यहाँ पे ऑयल को गर्म होने रख दिया है। हमने इसको लो फ्लेम पे रखना है और हमने जब इसके अंदर गोश्त डालना है इसको तब तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर नहीं चेंज हो जाता। हमने इसको इतना फ्राई कर लिया है कि इसका कलर चेंज हो गया है। इतना फ्राई करने के बाद हम इसे अलग बर्तन में निकाल लेंगे और सेम इसी तरीके से हम बाकी सबको भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमारी सारी चांपें फ्राई हो चुकी हैं। अब हम गोश्त के छोटे पीसेस को फ्राई करेंगे।
यहाँ पे हमारा सारा गोश्त फ्राई हो चुका है। अब हम इसके मसाला जात को तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमने ज़ीरा और सूखा धनिया ले लिया है। हमने इसको हल्की आंच पे तवे के ऊपर इतना तैयार करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए और खुशबू आना शुरू हो जाए। यहाँ पे इनका कलर चेंज हो चुका है। अब हमने इनको ग्राइंड करके रख लेना है और फिर बाद में हम इसको मसाले के अंदर डाल देंगे। हमने दही ले लिया है। आपने अपने गोश्त की क्वांटिटी के हिसाब से दही लेना है। तो सबसे पहले हमने दही के अंदर ब्रोस्ट मसाला डाल दिया है। अब हमने इसके अंदर चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं। उसके बाद हमने सूखा धनिया और ज़ीरे का जो पाउडर बनाया था उसको बीच में डाल दिया। हमने लाल मिर्च डाल दी है। अब हमने कलवंजी डाल दी है, अजवाइन, हल्दी, नमक, अब हमने इसको मिक्स कर देना है। अब हम ये सारे मसाले दही के अंदर मिक्स कर रहे हैं। हमने ये मसाला जात अपनी गोश्त की क्वांटिटी के हिसाब से तैयार किए हैं। आपके गोश्त की जितनी क्वांटिटी है आप उसके हिसाब से और हस्बे जायका डालेंगे। हमने जायके के लिए उसके अंदर लेमन जूस मिक्स कर दिया है। एक बड़े बर्तन में हमने थोड़ा सा पानी ले लिया है। हमारे पास जो नींबू के छिलके थे हमने वो उसके अंदर डाल दिए हैं। ये डालना ज़रूरी नहीं है, हमने सिर्फ खुशबू के लिए डाली है। अब हमने इसके अंदर स्टैंड रख दिया है और हम इस स्टैंड को पेपर से कवर कर लेंगे। ये देखिए हमने इसको पूरी तरीके से कवर करना है इस तरीके से। अब हम मसाले के अंदर अपना फ्राई गोश्त डालेंगे और उसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और ताकि उसके ऊपर अच्छी तरीके से मसाला लग जाए और फिर हम उसको बर्तन के अंदर स्टैंड के ऊपर लगा देंगे। ये हमारी चांपों के ऊपर भी अच्छी तरीके से लग गया है। अब हम इसको भी स्टैंड पे लगा देंगे। आपने गोश्त को बर्तन में इस तरीके से अरेंज करना है कि आपका बर्तन का ढक्कन बंद हो जाए।
हम इसके ऊपर थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल देंगे। और अब हमने इसके ऊपर एक अदद नींबू निचोड़ दिया हमने गूंदा हुआ आटा ले लिया है और हमने इसको बर्तन के किनारों पे इस तरीके से लगाना है कि इसका ऊपर कैप फिट आ जाए और कहीं से भी भाप बाहर ना निकल सके। हमने इसके ऊपर ढक्कन रख दिया है। हमें ढक्कन की साइडों पे भी थोड़ा सा आटा लगाना है ताकि भाप बाहर ना निकले। हमने बर्तन के ऊपर एक बर्तन में पानी डाल के उसके ऊपर रख दिया है ताकि वो टाइट रहे। हमने इसको मीडियम फ्लेम पे 4 घंटे के लिए चूल्हे पे रख देना है। अब हमने इसको 4 घंटे के बाद खोलना है तो इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और ये बहुत अच्छे तरीके से पक चुका है। अब हम इसको सर्व कर देंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो, कमेंट माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।